और सबसे पहले आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तारीखी तूफान। घी और ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ऑयल 215 और घी 208 रुपए किलो महंगा कर दिया। घी की नई कीमत 555 रुपए मुकर्रर, जबकि ऑयल 600 रुपए से तजावुज कर गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इतला कल से होगा। लोड शेडिंग और महंगाई के सताए आवाम को बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 99 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया गया। सार्फिन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को आइंदा माह इजाफी अदायगी करना होगी। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 99 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिससे सार्फिन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने 4 रुपए 5 पैसे यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। शहरियों का कहना है कि बिजली बिलों ने पहले ही परेशान कर रखा है। इजाफा समझ से बालातर है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। बिजली भाई बहुत महंगी होगी, माड़ा बंदा केड़े पैसे जावे। अगे उतू महंगाई चीनी पत्ती घ्यो ये गरीब दे की हालात बननगे। उन्ने एक बंदा कमा लेंदा, जिन्ना खा लेंदा, ना बच्चों का बंदा अगे कोई जोड़ सकता है ना कुछ कर सकता है। इतने गरीब है नहीं, महंगाई दे विच की गरीब ने जोड़ना है। बिजली पहले ही बहुत महंगी है। हमारी हुकूमत से अपील है कि गरीब है, गुजारा नहीं होता, बराए मेहरबानी बिजली महंगी करने की बजाय सस्ती करें। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों ने इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। शदीद गर्मी, ऊपर से गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सब बिलबिला उठे। बिजली बंदिश ने सबके पसीने छुड़ा दिए, जबकि फेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट हो गया। डिवीजन भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली बंदिश के दुरानिया में भी इजाफा हो गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग, देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। टोबा टेक्सिंग के शहरी इलाकों में 8 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 10 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। चिन्योट में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग से आम सार्फिन के साथ साथ मजदूर तबका भी मुतासर हो रहा है। वजह से हम जरा परेशान हो रहे हैं। सुबह ही देखो 9:30 बजे चली गई है। घर से आए हैं तो चलो कोई काम करेंगे, बस यही मुतालबा है बिजली सही करो, मजदूर जरा सही हो जाएंगे अपना खाने पीने के लिए। मजदूर तबका का कहना था बिजली बंदिश की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब अंदरून शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी बिजली गायब रही। ताजिर बरादरी और आम सार्फिन भी परेशान हैं। टेम्परेचर भी 46 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत से स्थायी शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सनतकारों के लिए बुरी खबर। हुकूमत का बिजली और गैस पर सब्सिडी वापस लेने का फैसला। इंडस्ट्री के लिए गैस और बिजली का टैरिफ तब्दील। DLTL पर रिफंड्स भी रोकने का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमती फैसले पर शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया, सदर चैम्बर आतिफ मुनीर, ज़िया अलमदार हुसैन और दीगर की शिरकत। कहा, हमारी इंडस्ट्री ने बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स पूरे किए। साबिक हुकूमत ने 11 साल के रुके रिफंड सब दिए। पाकिस्तान में महंगाई कमर तोड़ है। गैस के टैरिफ बढ़ाना हमारे साथ ज्यादती है। इस अमल से बढ़ती एक्सपोर्ट को ब्रेक लग जाएगी। हुकूमत का खाद की कीमतों में कमी के बाद यू टर्न। यूरिया की कीमत में 82 रुपए इजाफा, फी बोरी 1850 रुपए हो गई। डीलर्स की मनमानियां, मार्केट में 2200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। टोबा टेक्सिंग में खाद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। खाद कंपनीज की दरख्वास्त पर हुकूमत ने यूरिया खाद की कीमत में नजरसानी कर दी। यूरिया खाद 82 रुपए इजाफे के साथ 1850 रुपए बोरी हो गई। चंद रोज कबल हुकूमत ने यूरिया खाद की कीमत 1768 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि मार्केट में यूरिया खाद की बोरी 2200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। जंग में DAP खाद की बोरी 10,000 रुपए से तजावुज कर गई। काश्तकारों का तशवीश का इजहार। काश्तकार और आड़तियों का कहना है कि धान के काश्त के दौरान फास्फोरस और खादों पर सब्सिडी की जरूरत है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। DAP महंगी रही तो पैदावार में मनफी असरात मरतब होने का अंदेशा है। खाद की किल्लत के पेश नजर टोबा जिला से बाहर खाद ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने जिले में 20 मकामात पर नाकाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। महकमा ज़राअत के अफसरान पुलिस के साथ मिलकर पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे और जो शख्स भी खाद की स्मगलिंग में मुलविस
मुलविस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगले 1-2 दिनों के दौरान मार्केट में सप्लाई जो है वो खाद की बढ़ने वाली है, बिकॉज हमने अब खाद की प्राइस भी फिक्स कर दी है और तमाम कंपनीज ने जो कि खाद मैन्युफैक्चर करती हैं कमिटमेंट भी कर दी है कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का मजीद कहना था कि मोटरवे इंटरचेंजेस समेत दाखिला और खारिज रास्तों पर नाकाबंदी होगी। खाद ब्लैक में फरोख्त करने वालों और खाद जखीरा करने वाले अफराद से आनी हाथों से निपटा जाएगा। महंगाई के ताबड़तोड़ हमले, गरीब के लिए अपनी छत मजीद मुश्किल। सरिये समेत दीगर आयरन आइटम्स की कीमतें 200 रुपए फी किलो बढ़ गईं। चौगाट और गार्डर समेत दीगर तामीराती सामान भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से लोहे की कीमत भी बढ़ गई। चिन्योट में लोहे की कीमत 180 रुपए किलो से बढ़कर 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। सरिया, चौगाट, गार्डर समेत दीगर आयरन आइटम्स भी महंगी हो गई हैं। 15 रुपए बढ़ गए हैं। फिर हालात खराब ही हैं। डॉलर की वजह से और ये पेट्रोल की वजह से रेट बढ़े हैं। लोहा महंगा होने से छत का लेंटर डालना भी मुश्किल हो गया है। इमारती मटेरियल मजीद महंगा होने से गरीब आदमी के लिए घर बनाना ख्वाब बनता जा रहा है। मुश्किल हो गई भाईजान, हर चीज सीमेंट, सरिया, बजरे वगैरह सारी हर चीज महंगी हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई है सानू। कीमत बहुत बढ़ रही ने। अगे 180 रुपये सरिया, इस टाइम कि 200 तो उत्ते क्रॉस हो गया जी। मैं इस टाइम मकान बनाने लगा, लेकिन मकान में इतों नहीं बनता पाया, जिसकी वजह तो सरिये का रेट अप होया है। मैं सरिया नहीं खरीद रहा। इमारती मटेरियल जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें और दीगर अशिया शामिल हैं, इसकी कीमतें पहले ही आसमान तक पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, अवामी सवारी गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। मोटरसाइकिल कंपनियों ने कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिल 3 से 9,000 रुपए तक महंगे हो गए। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल साज कंपनियों की जानिब से 3,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक कीमत में इजाफा किया गया। होंडा CD 70 की कीमत में 3,600 रुपए इजाफा और 125 सीसी 5,000 रुपए महंगी होने के बाद 1,68,500 रुपए की हो गई। शहरी कहते हैं गरीब की सवारी पहुँच से दूर होती जा रही है। नई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, हर चीज की कीमत में इजाफा ही होता जा रहा है। मोटरसाइकिल जो एक गरीब आदमी की सवारी थी और एक घर जो मजदूरी करने मजदूर जाते थे, वो 2-3 बंदे एक मोटरसाइकिल पे चले जाते थे उनका, लेकिन वो भी अब उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। हुकूमत ने जुल्म दी इंतहा कर दी है। इस टाइम पेट्रोल 30 रुपए बढ़ गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ 180 ਹੋ ਗਿਆ और पुरजाजात की कीमत बढ़ गई, नए मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई है। आम गरीब वास्ते इंतहाई मुश्किल है, मुश्किल तो मुश्किल होता जा रहा। यूनाइटेड रोड प्रिंस और मेट्रो की जानिब से भी 3,000 रुपए तक मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि लोडर की कीमत में 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक इजाफा किया गया। शहरी कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है और अब मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल है, अब साइकिल लेने की सोच रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला भी इस्तेमाल करता है, रक्शे वाला भी इस्तेमाल करता है, बसों में भी इस्तेमाल होता है और हर गरीब से गरीब शहरी भी मजबूर है ऐसी चीज़ों पर सफ़र करने पे। 30-30 रुपए जब आप पेट्रोल बढ़ाएंगे, 5-6 हज़ार रुपए मोटरसाइकिल कीमतें बढ़ाएंगे, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? या तो आप कह दें कि जी हम मोटरसाइकिल बिल्कुल बंद कर देते हैं, हम फिर साइकिलों पे आ जाते हैं। मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे और महंगे पेट्रोल से शहरी साइकिल पर सफर करने पर मजबूर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अब खबर शामिल करें LPG की कीमत के हवाले से। LPG की कीमत में 13 रुपए कमी, 1 किलो 219 रुपए की हो गई। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए सस्ता। नई कीमत 2581 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9,931 रुपए पर आ गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 5 करोड़ 66,45,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2021-2022 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 69वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब 5 करोड़ 66,45,000 रुपए की मंजूरी दी। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के लिए ग्रीन बिल्डिंग की तामीर के लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चिन्योट में जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1 अरब 45 करोड़ 38 लाख की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की।
मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली इस्तेमाल करने वाले मीटर्स का रिकॉर्ड फेस्को एमएनटी लैब सामने ले आई। गुज़िश्ता 8 माह में चोरीशुदा 7,84,000 यूनिट्स का सुराग फेस्को जदीद लैब ने लगा लिया। मीटर बंद, स्लो और टेम्पर करके बिजली चोरी करने वालों का फेस्को को चक्कर देना महंगा पड़ गया। मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली इस्तेमाल करने वाले मीटर्स का रिकॉर्ड फेस्को एमएनटी लैब सामने ले आई। सार्फिन से चोरी शुदा 7 लाख यूनिट्स बिल वसूल कर लिए गए। एक्सियन एमएनटी लैब ज़िब्ततुल ज़िया का कहना था कि गुज़िश्ता 8 माह में न सिर्फ एमएनटी लैब ने 7,84,000 यूनिट्स का सुराग लगाया, बल्कि 98 लाख यूनिट्स बिजली के बिलों में डिटेक्ट भी किए हैं। इन मीटरों में से हमने गुज़िश्ता जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, बल्कि इसमें तकरीबन 7.5 लाख यूनिट चोरी वाले पकड़े हैं। जो लोग चोरी करके बाज़ औक़ात मीटर जल जाता है, मीटर टूट जाता है, वो दोबारा जब लेबॉर्ट्री में आता है तो लेबॉर्ट्री में हमारे पास जदीद आलात मौजूद हैं जिसमें हम उस मीटर को दोबारा चेक करते हैं और उसमें से फिर यूनिट निकालते हैं और चोरी करने वाले कंज्यूमर के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवाया जाता है। फेस्को की जानिब से 7,84,000 यूनिट्स चोरी करने वाले सार्फिन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की गफलत सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग का निजाम ही न बन सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की गफलत के बायस रेस्टोरेंट्स में शहरियों से वसूल किए जाने वाले सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग का कोई निजाम मौजूद नहीं। इब्तदा में टैक्स की ऑनलाइन तस्दीक के लिए रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था, लेकिन रेस्टोरेंट इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम भी कई महीनों से बंद पड़ा है। दूसरी जानिब माहिरीन टैक्स का कहना है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग न होने से टैक्स चोरी बढ़ जाती है। महकमे और शहरियों के पास अदाशुदा सेल्स टैक्स की तस्दीक का कोई निजाम मौजूद नहीं। टैक्स कलेक्शन उनकी हो रही है इस वक्त, जो टारगेट्स मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ों के अलावा भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो इसको फॉलोअप नहीं दे रहे। इसको फॉलोअप देना चाहिए। जिस तरह हमारे FBR में POS जो है ना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक इंस्टॉल किया गया, ये सेम ही वो चीज़ थी उधर। सेल्स टैक्स की तस्दीक के लिए नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से काम जारी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, बैरून मुमालिक से दरामदी अशिया पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत ने वजाहत जारी कर दी। खाम माल, सनती मशीनरी, सामान और गैर मुल्की फलाही मंसूबों के लिए दरामद होने वाली मसनूआत पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। दरामदी मसनूआत पर पाबंदी का मामला वजारत कॉमर्स की जानिब से दरामदात पर पाबंदी के हवाले से वजाहत जारी कर दी गई। वजारत कॉमर्स के मुताबिक सनतों के खाम माल पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सनती मशीनरी और आलात की इंपोर्ट पर भी पाबंदी आयद नहीं होगी। कल से छुट्टियां, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को नई किताबें न मिल सकें। छुट्टियों के 2 माह बगैर किताबों के गुजरने का इम्कान। छुट्टियों का काम न मिलने से बच्चों के 2 माह जाया हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की छुट्टियां होंगी। सरकारी स्कूलों में भी छुट्टियां तो हो गईं, लेकिन तलबा को नई किताबें ना मिल सकी। हुकूमत सरकारी स्कूलों में बच्चों को अगले तालीमी साल की नई किताबें फराहम करने में नाकाम रही, जिसके बायस अक्सर तलबा की छुट्टियों के 2 माह बगैर किताबों के गुजर जाएंगे। हुकूमत की तरफ से पहले ही 1 अगस्त से नया तालीमी सेशन शुरू करने का ऐलान किया गया था। छुट्टियों का काम न मिलने से बच्चों के ये 2 माह तालीमी नुकसान के जुमरे में आएंगे। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान कहते हैं, अक्सर स्कूल में जो किताबें मुयसर थी वो बच्चों को दी हैं। हुकूमत की तरफ से जैसे ही बाकी किताबें मौसूल होंगी वो भी बच्चों में तकसीम कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब PP 104 तांदियावाला से लीगी MPA सफदर शाकिर के हलके में स्कूलों की अपग्रेडेशन। महकमा तालीम ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है। PP 104 तांदियावाला से लीगी MPA सफदर शाकिर के हलके में स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए महकमा तालीम ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। महकमा तालीम ने MPA सफदर शाकिर के हलके में स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के लिए महकमा बिल्डिंग को मरासला अरसाल कर दिया। समुंदरी के मुख्तलिफ चकूक के 4, तांदलियावाला 1 और मामुकाजन के 1 स्कूल की अपग्रेडेशन होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टेको सिंह के टोबा में पानी की किल्लत। टेको सिंह मुसाफिरों को तालाब का पानी पिलाया करता था, मगर अब रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर नहरी पानी पीने पर मजबूर हैं। गंदा पानी मुसाफिरों में बीमारियां बांटने लगा। मुसाफिरों की सेहत दांव पर लग गई।
कई साल बीत गए लेकिन टोबा टेक्सिंग के शहरियों को पीने का साफ पानी दस्तयाब न हो सका। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों और शहरियों को साफ पानी की बजाय आलूदा और मुज़र सेहत नहरी पानी दिया जाने लगा। मुंतखब अवामी नुमाइंदों समेत मुतलका अफसरान ने भी अवामी मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। मुसाफिर कहते हैं गंदा पानी पीकर बीमारियां मोल ले रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक पीने के लिए ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ है लेकिन पानी नहर से आ रहा है। मुतबादिल इंतजाम न होने के बायस मुसाफिर और शहरी गंदा पानी पी रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक गंदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। बड़ा स्टेशन है, एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं लेकिन ये पानी का इंतजाम इतना गंदा है कि पीने के काबिल नहीं है। बच्चे बुजुर्ग औरतें पीते हैं लेकिन वो समझ लगे बिल्कुल बीमारी है। ये नहर से जैसे आता है ना सेम ऐसे ही आगे दिया जा रहा है, ठीक है ना, फिल्टर होकर नहीं आ रहा। इस वजह से हम लोग पिया, मैंने थोड़ा सा पी के फिर डोल फेंक दिया है क्योंकि फ़ायदा नहीं है, बीमारी लगेगी, इंसान बीमार हो जाएगा। मुखैर हजरात और फलाही इदारे रेलवे स्टेशन पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें तो न सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल की जा सकती है बल्कि मुसाफिरों को बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की गफलत, कम चौड़ाई वाले फाटक ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट। रीजन भर में 20 से ज्यादा मुकामात पर फाटकों की चौड़ाई 45 फुट से कम निकली। फैसलाबाद डिवीजन में कम चौड़ाई वाले फाटक ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बनने लगे। हालात के पेश नजर फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया। निगेबानपुरा, तारकाबाद, निशाताबाद समेत 20 से ज्यादा फाटकों की चौड़ाई 45 फीट से कम है। रेलवे हेडक्वार्टर के अहकामात के बाद फाटकों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। फाटकों पर ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से बचा जा सकेगा। 45 फीट से कम चौड़ाई वाले फाटक शहर में ट्रैफिक जाम का सबब बन रहे हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि हेडक्वार्टर को फाटकों की कम चौड़ाई से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। यंग डॉक्टर्स पार्किंग भी खत्म करवाने लगे। मोटरसाइकिलें चोरी और कारों के नुकसानात पर अलाइड अस्पताल की पार्किंग बंद करवा दी। मरीजों और तीमारदारों ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें शोबा बैरूनी मरीजा के सामने लगाते हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद की मरकजी पार्किंग बंद होने से मरीजों और तीमारदारों ने मोटरसाइकिल और गाड़ियां शोबा बैरूनी मरीजा के सामने लगा दी, जिससे मरीजों, तीमारदारों और अमला को जाने में मुश्किलात का सामना है। 6 माह के दौरान डॉक्टरों की 10 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी। डॉक्टर औरंगजेब, चेयरमैन YDA अलाइड अस्पताल के मुताबिक डॉक्टरों की गाड़ियों से कीमती सामान भी चोरी हो रहा है, जबकि पार्किंग ठेकेदार भी हमारी बात नहीं सुनता। पार्किंग के अहाता में गड्ढे भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 12 दफ़ा एडमिन को बताया है और जो मुतलका पार्किंग का ठेकेदार है उसको बताया कि आप काइंडली जो गाड़ियों की सर्विलेंस है उसको बेहतर करें। अब देखें पिछले 6 माह के अंदर 10 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं। मल्टीपल जो महंगी गाड़ी हैं, प्रोफेसर से लेके नीचे हाउस ऑफिसर तक, उनके शीशे भी तोड़े जा चुके हैं। वो शीशे रात के वक्त चोरी कर लिए गए हैं और गाड़ियों को एक तो बंदा टायर भी निकाल के ले गया है, दूसरी है कि गाड़ियों के जो अंदर कंप्यूटर सिस्टम फिट है और उनकी बैटरीज वो निकाली जा चुकी हैं। मरकजी पार्किंग सिर्फ डॉक्टरों के लिए थी। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ AMS अलाइड अस्पताल का कहना है कि मरीजों के लिए पार्किंग बर्न यूनिट के करीब है, मगर मरीजों और तीमारदारों ने OPD के सामने मोटरसाइकिल लगा दी हैं और अब सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से OPD के सामने बना मोटरसाइकिल स्टैंड क्लियर करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम है कि क्योंकि अलाइड हॉस्पिटल है, टर्शी केयर हॉस्पिटल है और इस पे लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है। आप राउंड द फिगर देखें तो मोटरसाइकिल की पार्किंग गाड़ियों की पार्किंग से ज़्यादा है। पेशेंट क्योंकि हरी में आता है और आपको पता है एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल पेशेंट का बहुत ही थोड़ा है, वो हरी में आता है और जहाँ जिल जाता है वो पार्किंग। आप अगर राउंड द फिगर दिखाएं, आप देखें यहाँ पे पार्किंग कर दी, वहाँ पे पार्किंग कर दी, वहाँ पे पार्किंग कर दी, तो उसे जो सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि रश ज़्यादा है और आज प्रॉब्लम यह बनी है कि हमारी जो डॉक्टर्स की पार्किंग थी वो बेसिकली डॉक्टर्स की पार्किंग थी, उसको हमने रिपेयर किया है। उसका कुछ हिस्सा हमने मोटरसाइकिल के लिए स्पेयर किया हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ के मोटरसाइकिल स्टैंड ओवरलोडेड था। अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पार्किंग का निजाम बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात भी किए गए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अतादार हुसैन, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। अब सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि लाइसेंस भी मुअत्तल किया जा रहा है और वो भी मुस्तकिल बुनियादों पर। ट्रैफिक कवानीन की बार बार कानून शिकनी करने वाले अफराद की गिरद ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कस लिया। CTO तनवीर मलिक ने मुस्तकिल कानून शिकनी करने वाले ड्राइवर्स की फहरिस्तें मुरत्तब करने की हिदायत भी जारी कर दी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस कहते हैं अब कानून का पाबंद बने वरना लाइसेंस कैंसिल करके ड्राइविंग पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बल्कि उन शहरियों के लाइसेंसेस को फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड मुअत्तल किया जाएगा और ये उनके नोटिस में होना चाहिए कि जब ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल होता है तो कानूनन वो ड्राइविंग करने के अहल नहीं होते। गुज़िश्ता बरस 1 नवंबर से अब तक 7 माह में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 160 अफराद के लाइसेंस बार बार कानून शिकनी पर मुअत्तल कर दिए गए। ट्रैफिक हुकाम कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को 2 से 5 साल के लिए मुअत्तल करके भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा।
कोई वायलेशन करता है और बार बार वायलेशन करता है और स्पेशली मेजर वायलेशन करता है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन है, कोई जिग-जैग तेज़ रफ्तारी वन व्हीलिंग करता है या मोटरसाइकिल पे या दीगर गाड़ियों पे इंतहाई ओवरलोडिंग करता है कि जिससे कोई खुदा न खास्ता बड़ा हादसा हो सकता है, ज़्यादा लोगों के लिए वो खतरे का बायस बन सकता है। तो ऐसी सूरत हाल के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब तनवीर अहमद मलिक साहब ने एक्शन लिया है। लाइसेंस की मुअत्तली के बाद मुतल्लिका फर्द गाड़ी चलाने का अहल नहीं होगा। लाइसेंस की मुअत्तली के बाद गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लॉन्ग मार्च में पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी का मामला। साबिक सूबाई वजीर जहीरुद्दीन और साबिक चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी पंजाब अली अख्तर की जानिब से गिरफ्तार कारकुनों के आजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। गिरफ्तारी के बाद रिहाई पाने वाले कारकुनों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक सूबाई वजीर प्रोसिक्यूशन जहीरुद्दीन, MP अली अख्तर खान, PTI के जिला जनरल सेक्रेटरी तैमूर अली खान ने शिरकत की। कोऑर्डिनेटर PP 100 इमरान यूसुफ, राना फरख, नईम, एडवोकेट चौधरी तैयब जका समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। चौधरी जहीरुद्दीन का कहना था कि कारकुन पार्टी के माथे का झूमर हैं। दूसरी जानिब व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद में समर डे मनाया गया। में गर्मा की छुट्टियों के ऐलान के साथ ही बच्चों की खुशियां दोबारा हो गईं। व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद ने रंगारंग समर डे मनाया तो बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। स्कूल में बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों से पहले तफरीह का भरपूर मौका फराहम किया गया। तलबा का कहना था कि स्कूल में आखिरी दिन बहुत सी सरगर्मियों से लुत्फ उठाने का भरपूर मौका मिला। समर डे था तो आज हमने बहुत एक्टिविटीज की, एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ, स्टाफ के साथ, तो बहुत मजा आया। आज हमारे स्कूल में समर डे था, हमें बहुत मजा आया और हमने बहुत एंजॉय भी किया। वहाँ जंपिंग थी, आइसक्रीम थी, हमने बहुत एंजॉय किया। आज हमारा समर डे था, हमें बहुत मजा आया। आज समर डे था, हमने बहुत एंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया, नीचे जाके बहुत एंजॉय किया, ऊपर भी बहुत मजा आया हमें। असातिज़ा ने तलबा को छुट्टियों के काम के साथ साथ गर्मी से बचने का मशवरा भी दिया है। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एंजॉयमेंट के साथ साथ उनको काम भी करवाएं और उन्हें अच्छी तरह उन पे फोकस करें, गर्मी से भी बच्चों को बचाएं। इसलिए हमने आज एंजॉयमेंट का डे रखा था बच्चों के लिए। डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए थे कि उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी। समर डे में बच्चों के लिए आइसक्रीम के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां बच्चों ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कुल्फियों के खूब मजे उड़ाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।